अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो हम बनाने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि अभी तक हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं ज़ूलॉजी में 11th के लिए। तो पहला वाला यूनिट जो था फाइलम्स, वो ऑलमोस्ट हमने जो फॉर्मल हमारी स्कूलिंग होती थी स्कूल में ही हमने कंप्लीट किया था। तो दूसरा टॉपिक जो था सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनिज जो हैं डिफरेंट, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उनका जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी हमने पढ़ा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में। तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उसमें हमने डिवीजन भी पढ़ा है इन डिटेल, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में हमने माइटोसिस पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, फेजेस पढ़े, माइटोसिस की, मियोसिस की इम्पोर्टेंस पढ़ी। तो आज हम तीसरा यूनिट उठाने जा रहे हैं 11th ज़ूलॉजी का, तो वह है इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ आपको कि फिजियोलॉजी किस चीज़ का नाम है, फिजियोलॉजी होता क्या है। तो इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट है वो टिश्यूज़ है। तो इस तरह से हमारी ज़ूलॉजी जो है, हमारा जो पूरा सिलेबस है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा, वो हम पूरा कवर हो जाएगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन आपको पता है इंसानों के बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी हो गया फंक्शंस कि जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स या ऑर्गन्स, ये कैसे काम करते हैं, इनका फंक्शन कैसे होता है। तो ये फंक्शन जो है इनका है, ये इस फिजियोलॉजी में आता है। तो फिजियोलॉजी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फंक्शन। So when we are talking about human physiology, we are simply saying that how the organs or organ systems in a human, they actually function, they actually work, how they work, how they function, how they perform a task. This is the physiology. And in this unit, we will cover all these things. We will see and read out all these things, all these organs and organ systems, that how they work, how they function. तो सबसे पहले विलियम हॉर्वे 1578 यानी कि 1578 में एक ज़ूलॉजिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, जो फाउंडर माना जाता है मॉडर्न फिजियोलॉजी का, यानी कि एक इंसान में कैसा काम होता है ऑर्गन्स का। तो इसका फाउंडर विलियम हार्वे को ही माना जाता है, जो पैदा हुआ था 1578 में और वो इस दुनिया से चले गए 1657 में। तो उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, अच्छी तरह बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। सबसे पहले इसी विलियम हार्वे ने ये बताया कि ब्लड जो होता है बॉडी में, इंसान की बॉडी में, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, सर्कुलेट होता है। तो इसके बाद और एक फिजियोलॉजिस्ट आया, उसका नाम था जॉन्स मुलर। तो जॉन्स मुलर जो था 1801 to 1858, उसमें उसने भी इसको ज़्यादा ही कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत डिस्कस किया, इन डिटेल में बता दिया फिजियोलॉजी के बारे में। तो उसने जो कंट्रीब्यूशन दी उसके बारे में हम इसको फिर कंपेरेटिव साइंस भी मतलब इसमें कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसने दूसरे साइंस के एस्पेक्ट्स के साथ इसको कंपेयर किया है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ बहुत सारी एनिमल स्पीशीज़ में देख के हम इस नतीजे पे पहुँचे, साइंस इस नतीजे पे पहुँचा कि जो फिजियोलॉजी होती है, ये इसको हम 2 टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक फिज़िकल, दूसरा केमिकल। तो फिज़िकल या केमिकल फिजियोलॉजी क्या होती है, सिंपली मैं आपको यहाँ बताऊँगा, क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्चुअली है क्या, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे सपोज़ हमारे रगों में, चाहे वेन्स हो, आर्टरीज़ हो, हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता है आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनका क्या केमिकल नेचर होता है, तो केमिकल इफ़ेक्ट इनका क्या होता है, वो हम उसको कहते हैं कि केमिकल एस्पेक्ट है फिजियोलॉजी का। लेकिन अगर ब्लड में सॉल्ट्स की तादाद बढ़ जाए,
अगर जो वेन्स या आर्टरीज हैं हमारे ब्लड में, अगर ये वेन्स या आर्टरीज श्रिंक हो जाए या इनके अंदर अगर चर्बी चढ़ जाए तो हमारे अंदर बीपी ज़्यादा होता है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। तो इस वक्त इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिज़िकल एस्पेक्ट। तो आगे जाके हमें पढ़ना है डाइजेशन क्या है, डाइजेशन के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आएगी, यानी कि हार्मोन्स वगैरह उनका क्या काम है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी ये है क्या एक्चुअली। तो अभी हम देखने जा रहे हैं, अगर आपको कल पूछा जाएगा एग्ज़ाम में व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ फूड एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, यानी कि आप डिफ़ाइन कीजिए न्यूट्रिशन को, फूड को और न्यूट्रिएंट्स को। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर हम न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करने की बात करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज़म, एक लिविंग इंडिविजुअल, वो तमाम मेथड्स, वो तमाम प्रोसेसेस जिनकी बदौलत वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है, ग़िज़ा को लेता है, ताकि वो अपने बॉडी को की ग्रोथ को मेंटेन करे, ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करे, ताकि वो अपने अंदर एनर्जी पैदा करे काम करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे सम टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो जो भी प्रोसेस होती हैं जिनके ज़रिए से एक लिविंग बीइंग, एक ऑर्गेनिज़म अपने अंदर ले जाता है फूड जो उसको दरकार आता है डिफरेंट टास्क्स के लिए, जैसे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ये न्यूट्रिशन हो गया। तो जो भी चीज़ हमारी बॉडी अंदर ले जाती है, जो भी चीज़ वेदर इन सॉलिड फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म, जो भी चीज़ हमारी बॉडी अंदर ले जाती है, चाहे खाना हो, केला हो, सेब हो, रोटी हो, चावल हो, कुछ भी हो, जो न्यूट्रिटिव इन नेचर हो, यानी कि जो हमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स दे सके हमारी बॉडी को, तो उसको हम फूड कहते हैं। तो सिंपली जो भी चीज़ हम अंदर लेंगे अपनी बॉडी में जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो उसको हम फूड कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? जब हम लोगों ने या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, उस चीज़ को अंदर लिया जो हमें न्यूट्रिएंट्स दे पाए, जिसको हम फूड कहते हैं, फूड को लिया, तो वो फूड जब हमें मुहैया करता है अंदर डिफरेंट चीज़ें, सपोज़ प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, लिपिड देता है, फैट देता है, तो इन सारी चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो फूड में, ग़िज़ा में जो भी सब्सटेंसेस पैदा होते हैं, ये मौजूद होते हैं, जो भी चीज़ें जो हमारी बॉडी को बहुत ही, मतलब हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं और वो चीज़ें इस फूड में मौजूद होती हैं, तो उन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो होप कि अब आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो सिंपली न्यूट्रिशन होगी वो सारी प्रोसेसेस जिनके ज़रिए से एक लिविंग थिंग फूड को अंदर लेता है। तो फूड क्या है? वो कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी को इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड करे, जो ज़रूरी होते हैं, उसको हम फूड कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए और जो ग़िज़ा से आते हैं अंदर, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, तो इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आगे चल के हम अब देखते हैं कि अब न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स होती है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्कस देयर टाइप्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है मैंने बता दिया। अब न्यूट्रिएंट्स की मेन दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स MACRO और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो के जैसे कि इस वर्ड से ही पता चलता है, ये हमें चाहिए बड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में, मैक्रो बड़ी क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी में। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। इसमें कौन कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड आता है, प्रोटीन्स आते हैं। चाहे हम चावल खाएं, रोटी खाएं, आलू खाएं, या हम कोई भी फैट लें, दूध लें, मक्खन लें, पनीर लें,
या हम अंडा खाएं उसमें लिपिड होता है अंदर योक में, या हम प्रोटीन खाएं इन द फॉर्म ऑफ मीट और चिकन, तो ये सारी चीज़ें मैक्रो न्यूट्रेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, और वो एनर्जी हमें चाहे काम करने के लिए। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी न्यूट्रेंट्स को, वो न्यूट्रेंट्स जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को। तो इनमें विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं। तो विटामिन्स आपको ऑलरेडी पता है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, बी कम्प्लेक्स है रादर, B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो डिफरेंट विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, जिंक है, फॉस्फोरस है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहे, लेकिन लो क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में। अगर ये हमारी बॉडी में मौजूद न हो तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती। तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहे माइक्रोन्यूट्रेंट। सपोज़ अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, हमें धुंधले में, यानी कि थोड़ा अगर डीम लाइट होगी तो हमें नज़र नहीं आएगा। इसी तरह विटामिन बी कम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन्स हैं, तो उनके भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं अगर वो कम हो जाएगी। या विटामिन सी अगर उसकी कमी हो जाएगी तो स्कर भी होती है, यानी कि ब्लीडिंग आ सकती है, गम्स से कमज़ोरी आती है मसोड़ों में। विटामिन डी होगा तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ओस्टोपोरोसिस होगा, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। विटामिन ई अगर होगा तो हमारी मसल्स कमज़ोर पड़ जाएंगी, हमारा जो विजन होगा वो वीक हो जाएगा, हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा अपने मतलब फंक्शन में। इसी तरह विटामिन के अगर होगा तो कोगुलेशन कम होगा, ब्लीडिंग हो सकती है नोज़ से, हमारे इंटेस्टाइन से, स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है, यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म को चाहे, चाहे माइक्रो न्यूट्रेंट हो या मैक्रो न्यूट्रेंट हो, लेकिन दोनों चीज़ें चाहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है।